स्टूडेंट्स, एडवांस कैलकुलस के आज यह 7th लेक्चर है और हम कंटिन्यू करते हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस फॉर द पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉची का समाकल परीक्षण, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। यदि x ग्रेटर और इक्वल है 1, उसके लिए कोई फंक्शन f जो है वो एक ऋणोत्तर एकदिष्ट ह्रासमान समाकलनीय फलन है। दैट मीन्स पॉजिटिव नॉन नेगेटिव टर्म्स होने चाहिए, एकदिष्ट मोनोटोनिक और डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल फंक्शन इस प्रकार है कि f ऑफ n इक्वल टू un है। n के सभी धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तब जो सीरीज un होगी और इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी fx dx होगा, ये दोनों ही साथ साथ अभिसारी कन्वर्जेंट होंगे या साथ साथ अपसारी होंगे। दैट मीन्स अगर हम किसी सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करना हो तो उस un से हम एक फंक्शन f ऑफ n बनाएंगे और अगर उसका इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx अगर ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा और यदि ये डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्वेश्चन देखते हैं, कॉची समाकल परीक्षण से दर्शाइए कि जो श्रेणी जो सीरीज दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट है अथवा डाइवर्जेंट है, अपसारी है। चेक करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो दिया गया श्रेणी है द गिवन सीरीज, जो श्रेणी दिया है उसको हमने लिखा समेसन un के फॉर्म में और इस सीरीज को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इस सीरीज का nth टर्म होगा यहाँ un, ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। देन un प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/n प्लस 1 स्क्वायर। अब नाउ un माइनस un प्लस 1 फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको अगर कॉची का समाकल परीक्षण से सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि एकदिष्ट ह्रासमान हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। तो इसको तो चेक कर दे। पहले तो ये पॉजिटिव टर्म्स है इसलिए ऋणोत्तर हो ही गया, नॉन नेगेटिव टर्म्स हो गए। अब देखने कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है या नहीं। उसके लिए हम un माइनस un प्लस 1 फाइंड करते हैं। un की वैल्यू है 1/n स्क्वायर, un प्लस 1 की वैल्यू है 1/n प्लस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पर ये वैल्यू आती है 2n प्लस 1/n स्क्वायर, n प्लस 1 स्क्वायर। चूंकि n जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो जब ये n पॉजिटिव है n स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, n प्लस 1 स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और n पॉजिटिव है मतलब इस सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स un माइनस un प्लस 1 ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स un ग्रेटर देन un प्लस 1। तो जब भी un ग्रेटर देन un प्लस 1 होता है तो वी नो दैट दिस इज द प्रॉपर्टी या दिस इज अ कंडीशन ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। दैट मीन्स ये एकदिष्ट ह्रासमान फलन है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक फंक्शन f ऑफ m विच इज इक्वल टू un। तो देयरफॉर f ऑफ x इट विल बी ux एंड ux विल बी 1/x स्क्वायर। नाउ अब इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी fx dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। fx की वैल्यू हो जाएगी 1/x स्क्वायर, तो x टू द पावर -2 और नाउ इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं और इन्फिनिटी की जगह पर क्या रख देते हैं, यहाँ पर n। यहाँ 1 टू इन्फिनिटी था उसको हम 1 टू n रखते हैं और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा -1/x और इसमें जब अपर लिमिट एक बार n रखेंगे माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। अब लिमिट जब इसमें अप्लाई करेंगे तो -1/इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0, हमको मिला 1। दैट मीन्स इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू मिली 1, एक फाइनाइट वैल्यू मिली। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। तो जब इंटीग्रेशन अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तो कॉची का जो समाकल परीक्षण है वो क्या कहता है कि जो दी गई श्रेणी है समेसन 1/n स्क्वायर ये भी क्या होगा, अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। इट इज आंसर। एक दूसरा टेस्ट देखते हैं, डी-अलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण, डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कोई धनात्मक पदों की जो श्रेणी है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज un, वो अगर कन्वर्जेंट होगा कब, यदि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1/un ये लेस देन हो और यही चीज अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो सीरीज अपसारी डाइवर्जेंट होगी और इसकी वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो ये जो टेस्ट है डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ये असफल हो जाता है, ये फेल हो जाता है। हमें तब कोई दूसरे टेस्ट प्रयोग करने होंगे। इसका मतलब यहाँ पर अगर un प्लस 1/un की लिमिट अगर लेस देन आती है तो वो कन्वर्जेंट होगा श्रेणी, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आती है तो सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं एक श्रेणी जो हमारे पास दिया है उसके अभिसरण या अपसरण, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंट का हमको क्या करना है, टेस्ट करना है, परीक्षण करना है। और यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई श्रेणी है, जो सीरीज दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर un क्या है, nth टर्म क्या है, x टू द पावर n अपॉन n, n प्लस 1। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, nth टर्म। यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये फर्स्ट टर्म है x टू द पावर 1, सेकंड x स्क्वायर, थर्ड x क्यूब, तो nth टर्म हो जाएगा x टू द पावर n।
अब यहाँ पर है 1, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 4, तो nth टर्म हो जाएगा n। और 1 के यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 है, 2 है तो 3 है, तो वैसे ही वहां पर n होगा, तो ये क्या हो जाएगा n+1। देयरफॉर अब un की वैल्यू ये है, तो un+1 क्या हो जाएगा, जहां पर n है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, n+1। अब डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए हम क्या फाइंड कर लेते हैं, un+1 अपॉन un की वैल्यू, ये un+1 है और अपॉन un, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, हमको मिलेगा xn अपॉन n+2। यहां से n कॉमन लेंगे और ये कैंसिल होकर हमको ये मिल जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2/n जो होगा 2/∞, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर अगर कोई वैल्यू आती, जैसे 5, 6 कोई वैल्यू आती, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। यहां पर एक वैल्यू आ गई है, x आ गई है, तो अब यहां पर केस 1 कुछ स्थितियां बनेगी। केस 1, यदि इफ x ग्रेटर देन हो 1 से, अगर x ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी 1 से, तो डीअलेम्बर्ट परीक्षण क्या कहता है कि तब सीरीज जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। और यदि सेकंड केस x लेस देन हो जाती है 1 से, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लेस देन 1, दैट मींस डीअलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी जो है वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। केस 3, अब यदि x की वैल्यू 1 होती है तो इसकी लिमिट जो है 1 आ जाती है, तो डीअलेम्बर्ट परीक्षण जो है वो असफल हो जाता है, इट फेल्स। अतः अब हम क्या करते हैं, un इक्वल टू जो वैल्यू थी हमारी nth टर्म, इसको हमने लिख लिया, x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, ये आ गई। अब देखते हैं अब इसमें और कौन सा टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहां पर तुलना परीक्षण यूज करने जा रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट। मान लेते हैं vn कैसे मानते हैं, यहां पर n, तो ये n² हो जाएगा। अब un/vn फाइंड करते हैं, un/vn फाइंड करेंगे, ये वैल्यू आएगी, यहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमको मिला 1, जो कि नॉट इक्वल है 0, नॉट इक्वल 0 भी है और 1 जो है फाइनाइट परिमित भी है। तो हम क्या जानते हैं तुलना परीक्षण से, जो समेशन vn को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, क्योंकि 1/n² है, तो p श्रेणी परीक्षण से बाय p सीरीज टेस्ट, यहाँ p की वैल्यू जो है समेशन 1/n⁴ होता था, p की वैल्यू है 2, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तो ये जो सीरीज vn है वो कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो तुलना परीक्षण से ये जो un है, सीरीज un, वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। इसका मतलब अब फाइनल कंबाइन करके लिखते हैं। अब जो दी गई श्रेणी जो है वो किसके लिए अभिसारी था, यहां पर x लेस देन 1 के लिए अभिसारी था, और अभी x इक्वल टू 1 के लिए अभिसारी, मतलब लेस और इक्वल टू 1 के लिए अभिसारी है, लेकिन x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, वो अपसारी है, डाइवर्जेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, निम्न श्रेणी के अभिसरण या अपसरण का परीक्षण कीजिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फॉर फॉलोइंग सीरीज, और ये सीरीज दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर nth टर्म un फाइंड कर लेते हैं, ये x⁴1 2, दैट मीन्स ये x⁴n हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5, मतलब 2 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2n लिख लेंगे। अब n की जगह 1 पुट करके देखते हैं, 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब सेकंड टर्म को देखते हैं, 2 है, देन 4, देन 6, देन 8, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2n लिख देंगे। अब n की जगह 1 पुट करके देखते हैं, पहला टर्म आता है कि नहीं, 2 1 जा 2, यस, तो ये हो जाएगा हमारा un, तो un+1 क्या हो जाएगा, n के जगह पर n+1 पुट कर लेंगे। अब हम un+1 अपॉन un फाइंड करते हैं, तो un+1 अपॉन un फाइंड करेंगे, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे उसे, और हमारे पास फाइनली जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर फिर कुछ स्थितियां बनेंगी। केस 1, स्थिति 1, यदि x ग्रेटर देन 1 हो तो इसकी वैल्यू, क्योंकि इक्वल है x के, तो x ग्रेटर देन 1 होने पर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 1, और जब ये वैल्यू ग्रेटर देन होती है 1 से, तो डीअलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से बाय डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो सीरीज होगा वो अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब स्थिति 2, यदि x लेस देन है 1 से, तो इसकी जो लिमिट है, यहाँ पर ये जो लिमिट है वो लेस देन हो जाएगी 1 से, तो डीअलेम्बर्ट परीक्षण से श्रेणी क्या हो जाएगा, अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब यदि x इक्वल टू 1 आ जाता है तो हम जानते हैं कि डीअलेम्बर्ट परीक्षण जो है वो असफल हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। अब हम दूसरा टेस्ट प्रयोग करेंगे, कौन सी स्थिति के लिए, x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि un की वैल्यू ये है, अब इसमें x इक्वल टू 1 पुट करने पर ये आ जाता है। अब vn, हम फिर से कंपैरिजन टेस्ट अनुपात तुलना परीक्षण यूज करने जा रहे हैं, तो vn क्या हो जाएगा, ये n n² हो गया, n इंटू n,
इसलिए देयरफॉर un बाई vn हम फाइंड करते हैं, ये वैल्यू आएगी, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 1 बाई n दैट मीन्स 2 माइनस 0 स्क्वायर दैट मीन्स 4। और ये जो वैल्यू है नॉट इक्वल है 0 के, और ये फाइनाइट भी है, परिमित भी है। तो सिंस bn जो सीरीज bn हमने माना है सीरीज 1 बाई एन स्क्वायर, ये फिर से p श्रेणी परीक्षण से, p सीरीज टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जो un को सीरीज है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कौन से परीक्षण से, तुलना परीक्षण से, कंपैरिजन टेस्ट से। अब हम कंबाइन करके लिखेंगे क्या, कि जो दी गई श्रेणी है वो x लेस और इक्वल के लिए अभिसारी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल के लिए तो अभिसारी आ गया, और यहां पर x लेस देन 1 के लिए भी क्या आया, अभिसारी आया, लेकिन x ग्रेटर देन के लिए क्या आ रहा है, अपसारी आ रहा है। तो उसी को कंबाइन करके हमने लिखा है कि जो दी गई श्रेणी है x लेस और इक्वल के लिए अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, बट x ग्रेटर देन के लिए क्या हो जाएगा, वो अपसारी है, डाइवर्जेंट है। दिस इज आंसर। एक और टेस्ट देखते हैं, कॉची मूल परीक्षण, कॉचीज रूट टेस्ट। कोई धनात्मक पदों की जो श्रेणी है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सीरीज un, वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा, यदि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un टू द पावर 1 बाई n ये लेस देन हो 1 से, और यही टर्म्स अगर ग्रेटर देन हो 1 से तो सीरीज जो है अपसारी, डाइवर्जेंट होगा। और ये टर्म अगर इक्वल आ जाए तो यहां पर परीक्षण असफल हो जाता है, टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कोई अनंत श्रेणी कोई सीरीज दिया हुआ है, उसके अभिसरण या अपसरण का परीक्षण करना है। यहां पर un क्या है, तो पहले un हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर है 2 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 3, 4, फिर है 4, कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो हम अपने मन से n लिख देंगे। अब n के जगह 1 रख के देखते हैं तो 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 आएगा तो एक प्लस कर दिए, अपॉन फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, तो nth टर्म n हो जाएगा। यहां पर डिग्री में भी 2 है, 3 है, 4 है, तो यहां पर n+1 माइनस माइनस, यहां पर नीचे में फर्स्ट टर्म है 1 2 3 n आ जाएगा, और यहां 2 है, 3 है, 4th है, तो n+1, और टू दी पावर में फिर फर्स्ट टर्म -1, सेकंड -2, फिर थर्ड -3, तो यह जाएगा -n। अब हम कॉची का मूल परीक्षण अप्लाई करेंगे, यहां पर कॉचीज रूट टेस्ट। अब चूंकि यहां पर डिग्री में ऑलरेडी n है, तो जब un टू द पावर 1 बाई n करेंगे तो ये n हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, n+1 बाई n को दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहां से n कॉमन लेंगे अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहां भी n कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद ये n कैंसिल, ये आ जाएगा, यहां भी n कैंसिल, ये आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, इसमें भी लिमिट लगेगा, इसमें भी लिमिट लगेगा। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये 1 बाई n के जगह तो ये 1 बाई इंफिनिटी दैट मीन्स 0 आ जाएगा। ये 1 + 1 बाई n टू द पावर n, इसका लिमिट होता है e, एक्सपोनेंशियल e होता है, तो यहां पर इसकी वैल्यू e टू द पावर 1 दैट मीन्स e। अब ये वैल्यू आ गई 1/e-1। अब सिंस e की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है 2 से, 2 से ग्रेटर देन है, तो ये 2 से जब ग्रेटर देन करेंगे तो ऑलरेडी नीचे क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और 1 अपॉन जब करेंगे तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब इसकी जो लिमिट है लेस देन 1 आती है तो कॉची का मूल परीक्षण कहता है कि सीरीज जो है, श्रेणी जो है वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। अगर यहाँ ग्रेटर देन 1 आता तो सीरीज जो है वो अपसारी, डाइवर्जेंट हो जाता, और अगर इक्वल आता तो श्रेणी असफल हो जा, जो टेस्ट है वो असफल हो जाता और हमें कुछ नए टेस्ट करने पड़ते हैं। दिस इज आंसर। एक क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज un जो ऐसा दिया हुआ है, इसके अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। यहां पर un हमको पहले ही दे दिया है, इसको हम ऐसे यहां पर लिख लिए, un की वैल्यू n/1 + n टू द पावर n स्क्वायर, un टू द पावर 1 बाई n करेंगे तो ये आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ देखिए डिग्री में ऑलरेडी n है, n स्क्वायर, इस टाइप का जब टर्म हो तो कॉची का ये जो मूल परीक्षण है un टू द पावर 1 बाई n, ये अप्लाई कर लेंगे। मतलब ये एक संकेत हो गया कि जब भी किसी सीरीज में डिग्री में n हो, n स्क्वायर हो, इस टाइप का टर्म हो, तो un टू द पावर 1 बाई n वाला ये जो टेस्ट है दैट मीन्स कॉची रूट टेस्ट, उसको अप्लाई करना है। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर n कॉमन ले लिए। अब इसके बाद हम इसमें लिमिट लगाते हैं, तो ये 1 + 1 बाई n टू द पावर n, इसकी लिमिट होती है e। इसको ब्लैक पेन से ऐसे साइड में रीजन दे देंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू है e, 1 बाई e की वैल्यू 2.73 समथिंग होता है, तो 1 बाई जब करेंगे तो ये लेस देन 1 आ जाएगा। तो फिर से जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो कॉची का मूल परीक्षण से जो दी हुई श्रेणी जो है
वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। दिस इज आंसर। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, राबीज टेस्ट, रॉबी परीक्षण। धनात्मक पदों की श्रेणी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा यदि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो 1 से तो सीरीज जो है वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा, और इसकी वैल्यू अगर लेस देन हो जाती है 1 से तो श्रेणी अपसारी होगा, और इसकी वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो परीक्षण क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पर। क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। ये श्रेणी दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, मतलब ये सीरीज जो है वो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। हम क्या करते हैं, हमको un टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे x² बाई 2 इंटू 3, x³ बाई 5। तो इस फर्स्ट टर्म को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करके बाकी टर्म्स को देखकर हम क्या निकाल रहे हैं, un की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो शुरू में 1 है, सेकंड टर्म 1 इंटू 3, थर्ड टर्म है 1 3 5, ऐसे ही 1 3 5, nth टर्म क्या हो जाएगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा। हम चूंकि कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो ये 2n लिख देंगे। अब n की जगह 1 पुट करके देखते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पर लेकिन 1 है तो क्या कर देंगे, -1। x को देखेंगे, x फर्स्ट टर्म में x² है, सेकंड में x³ x⁵ तो इस तरह से ये ऐसे आगे जाएगा x⁴n+1। अब यहां पर नीचे 2 4 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 एंड आगे ये कहां तक जाएगा, 2n तक जाएगा। 2 का डिफरेंस है, 2n हो जाएगा। अब x² के अपॉन में 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो 3 5 7, 2 का डिफरेंस है तो 2n कर देंगे। अब 3 है, n की जगह 1 रख कर देखते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ होना चाहिए 3, तो +1 कर दिए, ये हो जाएगा un। अब क्या करेंगे, un+1 निकाल लेते हैं। un+1 फाइंड करेंगे, तो चूंकि ये un का टर्म है तो n के जगह पर n+1 रख देंगे, तो यहाँ 2n-1 है, n+1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ भी n+2, यहाँ भी as आ जाएगा। अब un+1 अपॉन un फाइंड करते हैं। हम डीअलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये जब हम इसको अपॉन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये वाला टर्म बच जाएगा ये। अब यहाँ से 2n कॉमन ले लिए, यहाँ भी नीचे 2n कॉमन ले लिए। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको मिला x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, केस 1। अब यदि x लेस देन हो 1 से, x अगर लेस देन 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, तो डीअलेम्बर्ट परीक्षण से श्रेणी क्या होगा, अभिसारी होगा। अगर इस x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 से तो इसकी लिमिट ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, और डीअलेम्बर्ट परीक्षण से श्रेणी जो है वो अपसारी होगा। और यदि x की इक्वल 1 आ जाए तो लिमिट जो है un+1 अपॉन un की 1 आ जाएगी। यहां पर डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स, परीक्षण असफल हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब इस x = 1 के लिए कोई दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो हमने un+1 अपॉन un की वैल्यू फाइंड की थी उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर x = 1 पुट करते हैं। x = 1 पुट करने के पश्चात ये इक्वेशन आ जाता है। अब हम रॉबी परीक्षण अप्लाई करते हैं। रॉबी परीक्षण के लिए हमको ये फाइंड करना है, un अपॉन un+1 -1। तो चूंकि ये un+1 अपॉन un है तो un अपॉन un+1 करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे और -1 लगा दिए। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है। अब चूंकि n से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड में, n² कॉमन ले लेंगे, ये आएगा। लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाने के पश्चात यहां से आप देख सकते हैं कि वैल्यू आएगी 6/4 3/2 जो कि ग्रेटर देन है 1 से। और जब भी इसकी लिमिट ग्रेटर देन हो 1 से तो रॉबी परीक्षण कहता है कि श्रेणी जो है वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब सबको कंबाइन करके लिखते हैं, क्योंकि x = 1 के लिए यहां पर तो ये कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। और इसके पहले जो हमने फाइंड किया था यहां पर x लेस देन 1 उसके लिए भी अभिसारी है, मतलब लेस देन और इक्वल के लिए अभिसारी है, लेकिन ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, वो अपसारी है। तो उसको हमने यहां पर लिख दिया कि जो दी गई श्रेणी है, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x लेस और इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर x ग्रेटर देन 1। दिस इज द आंसर। अब एक होमवर्क है, एक श्रेणी दिया है, सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज है हमारे पास जहां x ग्रेटर देन 0 है, इसके अभिसरण का परीक्षण करना है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक इट पॉजिटिवली। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।